नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी जो छंद की क्लास चल रही थी उसमें हम काफ़ी छंद पढ़ चुके थे और हमारी एक दो क्लासें और आएगी छंदों से संबंधित। तो आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे मंदाक्रांता छंद, क्योंकि ज़्यादा बातों में वक्त गंवाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को केवल और केवल पढ़ाई की बातें चाहिए, फालतू की बातें करने से कोई मतलब भी नहीं है ना। तो हम सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मंदाक्रांता छंद। तो पहले की तरह ही ये हमारी भी इसमें भी यही प्रोसेस चलेगी कि लक्षण से ही हम उदाहरण और लक्षण दोनों को हल करेंगे। तो इसका लक्षण है मंदाक्रांता अंबुदी रस नगाई मोर भनाऊ ताऊ गयुग्मम। तो देखो, आपको लक्षण तो याद करना है ही है, इसको नहीं छोड़ना है। बस अगर लक्षण याद है आपको, आपका बेड़ा पार है। बस लक्षण से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। 17 वर्ण होते हैं। 4, 6, 7 पर यति होती है और मैगण, भयगण, नैगण, 2 तैगण और 2 गुरु होते हैं। इसमें यह व्यवस्था होती है ना। तो मैगण, तैगण, मैगण, अब देखो ये आपको लक्षण में दिख जाएगा। आपको लक्षण याद होगा तो ये उदाहरण भी बन जाएगा, ये लक्षण भी बन जाएगा और इसी में आपको गण चिन्ह भी मिल जाएंगे कि कौन कौन से गण इसमें आते हैं। तो मैगण, मैं से मैगण, भय गण, नैगण और ताऊ यानी 2 तैगण और गय यानी 2 गुरु। बस हर लक्षण में आपको कि कौन से इसमें कौन कौन से गण होते हैं ये आपको उसी में पता चल जाएगा। तो आपको बुक तो आपको खरीदनी है ही है, आप एक अच्छी सी बुक खरीद लेना है ना। और उसमें से वैसे तो मैं लिखवा रही हूँ आपको, वैसे जाने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको पूरा दूंगी, बीच में आधा अधूरा नहीं दूंगी मैं, क्योंकि दूंगी तो पूरा दूंगी, आधा अधूरा नहीं दूंगी और रेगुलर दूंगी आपको, है ना। तो आपको ये करना है इसमें, ये इसका लक्षण है। अब देखो, इसमें हम गण चिन्ह लगाकर चेक करते हैं कि हमारा जो लक्षण है वो सही है या फिर गलत है। तो हम बात करते हैं मैं के ऊपर। पहले तो इसको वर्णों की गिनती करते हैं। सबसे पहले आपको वर्णों की गिनती करना है, लक्षण बिल्कुल सही लिखना है। अगर आप लक्षण में लिखने में थोड़ी मात्राओं में गलती कर दोगी तो आपका पूरा गण अव्यवस्थित हो जाएगा। अब हम इसमें वर्णों की गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखो, इसको जो अवग्रह है इसको नहीं गिनते हैं, ठीक है। वैसे ये अ ही होता है लेकिन इसको गिनते नहीं है, ठीक है। ये आधा म होता है, आधे अक्षर को भी नहीं गिनते हैं, ठीक है। ये आपको बेसिक नॉलेज में आपको पहली क्लास पर बताई थी, उसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप इस क्लास को देखने से पहले पीछे वाली क्लासों को जरूर देखें। जो फर्स्ट की 2 शुरू की 2 क्लासें हैं, परिचय, प्रकार, तो उन क्लासों को आप जरूर देखिए। उनको देखोगे तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। अब हम गण चिन्ह लगाते हैं। अब मैं के ऊपर, मैं क्या है, लघु है, लेकिन मैं के बाद में संयुक्त वर्ण है तो इसको गुरु माना जाएगा। फिर दा है, इसको गुरु माना जाएगा। फिर का है ना। तो ये वैसे भी ये तो गुरु, लघु गुरु हो रहा है और इसके बाद में संयुक्त वर्ण भी है तो वैसे भी ये गुरु है। फिर ता है तो ये गुरु। फिर अवग्रह है, आधा मैं, इसका कोई महत्व नहीं है। फिर है बू, बू के बाद में क्या है, क्या है, द है, या कोई संयुक्त वर्ण नहीं है। फिर देखो लघु, फिर लघु, फिर रे लघु, फिर स लघु, न लघु, फिर गाई गुरु, मो गुरु, फिर भय लघु, फिर नौ गुरु, ताऊ गुरु, फिर आपका ग, यह आपका लघु, यू के बाद में क्या है, संयुक्त वर्ण है आपका। तो संयुक्त वर्ण होने की वजह से ये गुरु और ये अंतिम वर्ण विकल्प से गुरु, ठीक है। अब हम इसको गिनते हैं। देखो, सबसे पहले आएगा आपका मैगण, तो मा ता रा। फिर आएगा आपका बैगण, भा न श। फिर आएगा नैगण, न श ल। फिर आएगा तैगण, ता रा ज। फिर आएगा ताराज, फिर आएगा गुरु, ठीक है। तो आपका मैगण,
भगण, नगण, तगण, तगण और गुरु, है ना। तो आपका बिल्कुल सही बैठ गया, गण चिन्ह बिल्कुल सही लग गए, क्योंकि आपका लक्षण बिल्कुल सही है। तो आपको लक्षण को बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला छंद है सिकरेणी छंद। इसका लक्षण है रसाई रुद्राई सी छिन्ना यमन सबलाग सिकरेणी। रसाई रुद्राई सी छिन्ना यमन सबलाग सिकरेणी। देखो मेरे को बिना देखे याद है, तो आपको भी इतना अच्छे से याद करना है कि बिना देखे आप बोल सको, लिख सको, ठीक है। अब देखो इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्णों के 2 छंद आ गए, मंदाक्रांता और सिकरेणी। 6 और 11 के रूप में यति होती है। क्रमशः यह गण, मैं गण, न गण, स गण, भ गण और एक लघु और एक गुरु होता है। देखो इसमें मिलेगा लक्षण में यह गण, मैं गण, न गण, स गण, भ गण, लघु और गुरु, ठीक है। तो लक्षण में ही आपको गण मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम गण चिन्ह लगा के चेक करते हैं। तो देखो र क्या है, लघु, साई गुरु, रू के बाद में क्या है, संयुक्त वर्ण है द और र, तो ये गुरु आएगा। फिर दाई है, तो ये क्या है, अपने आप में वैसे भी गुरु है और बाद में भी संयुक्त वर्ण है। छी, ये भी क्या है, संयुक्त वर्ण है इसके बाद में, तो ये भी। फिर ना, ये भी संयुक्त है, सॉरी ये ना है, तो ये अपने आप में गुरु है। फिर है लघु, 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 गुरु, और इसके विसर्ग है इसलिए इसको गुरु मानेंगे। फिर ये लघु, लघु, लघु और ये अंतिम वर्ण विकल्प से गुरु, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, देखिए सही बैठा या नहीं बैठा। तो ये माता, मातारा, न स ल, स भ ला, भा न श, लघु और गुरु, ठीक है। सही बैठ गए हमारा बिल्कुल, क्योंकि लक्षण अगर सही लिखा हुआ होगा तो बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। यह गण, मैं गण, न गण, स गण, व गण, ये लघु और ये गुरु, ठीक है। तो बिल्कुल गण व्यवस्था बिल्कुल ठीक बैठ गई, और ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आगे हम शार्दूल विक्रीडितम छंद की चर्चा करेंगे। इसका लक्षण है, देखो सूर्या स्वाई यदिमह सजौ सत तगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य स्वाई यदिमह सजौ सत तगा शार्दूल विक्रीडितम। अब देखो इस छंद में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है, और क्रमशः मैं गण, स गण, ज गण, स गण और 2 तय गण और 1 गुरु होता है। देखो मैं गण, स गण, ज गण, स गण, तय गण और 1 गुरु होता है, ठीक है। मिल गए गण लक्षण में आपको। अब हम गण चिन्ह लगाकर चेक करते हैं, ठीक है। तो आपका गुरु, ये ऊ की मात्रा है तो गुरु, ये या है तो गुरु, और वैसे भी संयुक्त वर्ण इसके बाद में फिर वाई, ये आपका गुरु। फिर ये लघु, फिर दी, लघु, मैं के विसर्ग है तो ये गुरु होगा, ठीक है। फिर है स लघु, जौ गुरु, स लघु, त लघु, त लघु, गा और इसके विसर्ग तो गुरु। फिर शा गुरु, दु गुरु, लघु, फिर वी के आगे क्या है, संयुक्त वर्ण है क्री तो गुरु, फिर की गुरु, फिर लघु, फिर ये अंतिम वर्ण विकल्प से गुरु। अब चेक करते हैं, देखो माँ तारा, स लेगा, जय बान, स लेगा, ताराज, ताराज और ये गुरु। देखो मैं गण, स गण, ज गण, स गण, त गण, त गण और फिर गुरु। इस तरह से ये क्रम होता है, मैं गण, स गण, ज गण, स गण, 2 तय गण और गुरु। तो हमारी जो गण व्यवस्था बिल्कुल सही बैठी है, क्योंकि हमारा छंद भी बिल्कुल सही था। तो आपको
मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही हूँ कि गण चिन्ह से पहले आपको जो गण व्यवस्था आपको बताई थी कि कहाँ गुरु होता है, कहाँ लघु होता है, वो मैं पहले वाली क्लासों में बता चुकी हूँ। वहाँ आपको पढ़ना है, लक्षण आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, लक्षण पे मतलब कि एक बार नहीं 10 बार लिख लिख के गण चिन्ह सही ढंग से लगा के आपको उसको लिखना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।